अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका मेज़बान शेख इमरान आपके साथ, और इस वक्त हमारे साथ आज एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं, खुसूसी मेहमान जुड़े हैं, मिस्टर रविंद्र गुप्ता सर, जिनका आज कश्मीर का दौरा रहा। चूँकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है और ख़ास तौर पे जो है अपने काम के साथ साथ स्पेशली चूँकि 5 बजे इनकी फ़्लाइट है, लेकिन हमने मुनासिब समझा कि जाते जाते कुछ इंटरेक्शन के साथ करें कि कश्मीर का दौरा कैसा रहा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कैसा रहा कश्मीर का सफ़र? चूँकि आप देखिए, कश्मीर तो अपने आप में कहते हैं कि जन्नत है, स्वर्ग अगर कहीं है तो कश्मीर के अंदर है। और यहाँ के लोगों के अंदर जो मेहमान नवाजी है वो यहाँ की कल्चर है, वो पहले से चली आ रही है, तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत ज़्यादा। सर किसी खास मकसद से, किसी काम के सिलसिले में आप? देखिए, मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच, माननीय हमारे आरएसएस प्रचारक हैं माननीय इंद्रेश जी, उनके मार्गदर्शन में भारत तिब्बत सहयोग मंच कार्य करता है। उसमें पूरे देश के अंदर हमारे यूनिट्स हैं, उसी कड़ी के अंदर कश्मीर भी हमारा एक यूनिट है। तो कश्मीर में हमारा संगठन ज़्यादा मजबूत हो और संगठन को आगे बढ़ाएं, इस नीयत से प्रवास के तहत मेरे को यहाँ पर आना हुआ। और संगठन के कार्यों के निमित्त हमने कुछ बैठकें भी की हैं, और वकील के साथ जो एक वकीलों का संगठन है उसको बनाने की भी हमारी यहाँ बात हुई है। उसी सिलसिले में आए थे, और यहाँ पर कुछ हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के वकीलों से बात हुई, और अलग अलग तबके के जितने भी लोग हैं, समाज के अन्य वर्गों के, उनसे बातचीत हुई है। काफ़ी अच्छा रहा, सराहनीय कार्य रहा यहाँ पर, और सब लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, देश के लिए कार्य करने के लिए आगे आने को तैयार। सर असल में मकसद क्या है इस संगठन का, या जो आप मतलब आज आपने मीटिंग करी, असल में वो क्या मतलब कश्मीर के लिए क्या करना चाहते हैं सर? देखिए, कश्मीर क्या है, कश्मीर अगर मजबूत होगा, पूरा भारत मजबूत होगा, तो कश्मीर भी मजबूत होगा। सबसे पहले हमारा एक उद्देश्य है कि अपने देश को मजबूत करना है। भारतीय जितनी भी सीमाएं हैं वो अगर प्रोटेक्टेड होंगी, सिक्योर होंगी, डेवलप्ड होंगी, तो हमारा देश अपने आप मजबूत होगा। उसके अंदर सभी राज्यों का समग्र विकास होगा, जिसके अंदर कश्मीर भी एक मुद्दा है। तो सर भी विकास होगा। सर अल्हम्दुलिल्लाह काम करके भी, की मीटिंग भी आपकी हुई, बहुत कम टाइम रहता है आप, लेकिन स्पेशली आप एशिया के लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन में आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे देश के हर एक कोने से लोग आए हुए, कैसा महसूस हो रहा है, और खुद यहाँ पे आके सर आपके देखो, ये ट्यूलिप गार्डन की जो कॉन्सेप्ट है और जो कश्मीर के अंदर इसकी एक शुभारंभ हुई है, और पूरे देश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने आप में ही यहाँ पर देखने के बाद मेरे को लगा कि पूरा एक मिनी भारत यहाँ पर नज़र आता है। ये कश्मीर का एक गार्डन नहीं है, पूरा लगता है कि जैसे भारत का एक अपने दिल है ये। इस दिल के अंदर सभी विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर मैंने देखा है, विभिन्न जुबान बोलने वाले अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और इतने सारे ट्यूलिप के जो फ्लावर्स हैं उनको एक जगह पर देखना, और इस आलीशान माहौल के अंदर जो पर्यावरण का यहाँ पर शुद्धता है और एक माहौल है, उस माहौल के अंदर देखकर वाकई में लगता है कि भारत के जितने भी हमारे नागरिक हैं वो इन फूलों के समान है। और सभी नागरिक अगर फूलों के समान हमारे साथ एक बगीचे के अंदर रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, परस्पर हमारा संवाद रहेगा, एक दूसरे से सौहार्द रहेगा, तो भारत कितना अच्छा लगेगा। जैसा ये गार्डन लग रहा है, ऐसा ही पूरा भारत हमारा नजर आए। तो सर आखिर में मेरे मुख्तसर 2 सवाल, चूँकि आपका लेट भी हो रहा है सर, तो यहाँ पे जो आपकी इंटरेक्शन हुई, क्या समझ आया या क्या कुछ मैसेज लोगों ने आपके साथ इंटरेक्ट किया, लगता है आपको कि और ज़्यादा मजबूत बनाने की? देखिए, हमारा यहाँ पर आके जो लोगों से बात की, लोगों ने पूछा क्या उद्देश्य रहता है, तो हमारा एक उद्देश्य है कि हमारा नेशन फर्स्ट, सबसे पहले हमारा देश आता है, और भारतीय संविधान के अंदर रहकर हम देश का जो विकास कर सकते हैं, देश की सुरक्षा कर सकते हैं, देश को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी काम करना पड़ेगा, इस संगठन के अंदर में करना पड़ेगा। हमारे साथ में वकील हैं आमिर जी, साथ में साहिद जी भी हैं, ये भी इन लोगों के साथ जितने भी ये जूनियर लॉयर हैं, और यहाँ पर बड़े सीनियर लॉयर के साथ बैठकर हमने बातचीत की है। और इन लोगों ने कहा है कि हम, क्योंकि वकील जो है वो एक समाज में एक अभिन्न स्थान अपना रखता है, और वो जो बात कहता है समाज आसानी से उसको ग्रहण कर लेता है। तो वकीलों ने आज हमें आश्वासन दिया है कि एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन यहाँ पर बनाएंगे, और पूरे कश्मीर को इकट्ठा करने के लिए वकीलों के संगठन के साथ हम समाज के नीचे हर तबके तक नीचे तक जाएंगे, और सारे लोगों को इकट्ठा करके देश को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे, और जो भी हमें उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना पड़ेगा। तो सर अगर लोग जो है इस संगठन के साथ जुड़ना चाहे, या कश्मीर का जो युवा है वो इस संगठन के साथ जुड़ना चाहे, तो आप स्पेशल वेलकम के लिए कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, मैं कहता हूं कि देश को मजबूत करने के लिए हमारा जो युवा है, जो मैंने देखा है कि कश्मीर के अंदर इतना युवा है, जैसे हमारा देश एक युवा है, ऐसे कश्मीर भी बहुत युवा है। जिस तरीके से आपने देखा कि ये ट्यूलिप के फूल यहाँ पर खिले हुए हैं, मैंने कोई भी ऐसा यहाँ पर युवा वकील भी देखे हैं और भी लोग देखे हैं,
इतना युवा है, इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा है, इतने खुश मिजाज हैं, इतना तमीरदार हैं, इतना जो है गेस्ट की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को अगर हम देश की सेवा में लगा दें, और वो सब आने को तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समन्वय और सौहार्द की बात आती है बीच में। जो काम, एक जो गैप है समाज में, एक गैप जो है, एक ऐसी भावना पैदा हुई है कि भाई हम एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते, क्यों नहीं जुड़ सकते, तो वो भावना दूर होगी और हम लोगों को अपने साथ गले लगा के पूरे भारत के अंदर इनको बुलाकर उनका समन्वय कराएंगे, भारत से लोग लेकर आएंगे और इनको भारत के दूसरे स्थानों पर लेकर जाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ हमने यहाँ पर देखा कि बहुत ही, और इन युवाओं का मैं आह्वान करता हूँ कि वो आएँ और देश के निर्माण में योगदान दें, हमारे संगठन के साथ जुड़ें और इस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद यदि वो काम करते हैं संगठन के अंदर, तो उनको दिल से एक अंदर से एक ऐसी भावना उत्पन्न होगी कि मैं देश के लिए किसी काम आ पाया। ये हमारे साथ मौजूद थे हमारे खास मेहमान रविंद्र गुप्ता जी, जो उन्होंने आज जूनियर एडवोकेट्स के साथ मीटिंग का इनेकाद किया था, जो कि कम समय में, जो कल ही यहाँ पे आए थे और कम समय में आज इनकी मीटिंग जो है जूनियर एडवोकेट्स के साथ यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर हुई। और केवल मोटिव इतना था यहाँ कश्मीर घाटी आने का कि जो हमारे यहाँ पे जूनियर एडवोकेट्स है उनके साथ बातचीत करे, युवाओं को एक करे और नेशन की प्रेफरेंस के साथ साथ इस पूरे हिंदुस्तान के और कश्मीर को जो है इसको मजबूत बनाएंगे। फिलहाल जो हमारे कश्मीर से जूनियर एडवोकेट आमिर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इनके भी मेरे एक मुख्तसर सवाल होंगे, उम्मीद करते हैं कि उन सवालों के जवाब दे पाए। आमिर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू सर। थैंक यू सर। सर, आज जो मीटिंग हुई जिसमें जाके हमारे खास मेहमान रविंद्र गुप्ता जी दिल्ली से स्पेशली आए थे, क्या कुछ खास रहा उसमें से? सर एक्चुअली व्हाट द थिंग इज, जो हम जूनियर लॉयर्स हैं वो आर ऑलवेज नेग्लेक्टेड बाय बार एंड बेंच, तो वी मेड एन एफर्ट टू मेक एन एसोसिएशन, J&K यंग लॉयर्स एसोसिएशन। उसमें क्या है, हम हर डिस्ट्रिक्ट से अपने यंग लॉयर्स को लेंगे और it's only for the welfare of advocates. So, do you think that the meeting which had done today in presence of Ravindra Gupta sir, do you think that it will help you in the future to see everything in a positive way? Inshallah, it will help us, and in a upcoming week we are gonna press release about the whole meeting. उसमें हम मीडिया के सामने, सब लोगों के सामने अपने मोटिव्स, हमारा काम क्या है, कैसे करना है, वो अपन मीडिया के सामने रखेंगे, तो इंशाल्लाह it will be fruitful for all of us. रविंद्र सर जो यहाँ पे आए थे, कल आए थे, कैसा इंटरेक्शन रहा इनके साथ? बहुत बढ़िया। ये मतलब मेरी फर्स्ट मीटिंग इनके साथ, मुझे बहुत बड़े अच्छे इंसान लगे और आई थिंक कि हमारा साथ देंगे। और यहाँ इससे पहले जो भी आए तो उन्होंने बस बातें की, बट इनसे मुझे एक पॉजिटिव वाइब मिली कि ये हमारा साथ देंगे एंड इट विल बी मतलब बेनिफिशियल फॉर अस। कितने जूनियर ऐसे थे कुछ एडवोकेट्स जो इस टाइम हम एटलीस्ट 50 जूनियर लॉयर्स है अक्रॉस फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर। हर डिस्ट्रिक्ट से 3-3, 4-4 लॉयर्स है, जूनियर लॉयर्स, उनकी एक टीम है। इस टाइम 50 है, तो आगे हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम एक प्रेस मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम अपना मोटिव सब कुछ करेंगे, उसके बाद हम इसको बढ़ाएंगे, एक एसोसिएशन तामील देंगे जो वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स के लिए काम करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ जूनियर एडवोकेट आमिर थे जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और रविंद्र गुप्ता जी जो दिल्ली से स्पेशली यहाँ पे आए थे इनके हाल पूछने के लिए, या क्या मसाइल अभी इनके साथ चल रहे हैं, उन सब चीज़ों के साथ साथ बाकी युवाओं के बारे में भी जानने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही था। जिंदगी तो आगे जाके फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। रविंद्र सर, इतने बिजी शेड्यूल में हम अपना वक्त देने के लिए आपका सर बहुत बहुत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बिजी शेड्यूल में से आप लोगों ने ये समझा कि भाई इस दौरे पर आने के बाद हमारे से भी कोई बातचीत की जाए, आपने आज यहाँ पर बाइट ली, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी थैंक यू।